हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट स्टैटिक्स, जो कि बेसिकली हर सब्जेक्ट के अंदर है। हर सब्जेक्ट मतलब हर स्ट्रीम के अंदर है, बीएससी, बीए, बीकॉम। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपन स्टैटिक्स। ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन कवर करेंगे आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, stages in statistical investigation, potential and scope of statics, connection of data, primary and secondary data। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिक्स की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, और वी कैन से आंकड़े, आंकड़े ही बोल सकते हैं, डाटा। स्टैटिक्स को समझने के लिए सबसे इजी है, स्टैटिक्स का मतलब नंबर्स। नंबर्स है, यहाँ पे नंबर दिए हैं, नंबर्स। क्योंकि स्टैटिक्स एक एग्रीगेट ऑफ नंबर्स है, काफी सारे नंबर्स से मिलके स्टैटिक्स बनता है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जो बुक है, जो अराउंड 3300 BC की है, वो उससे हमें कुछ चीजें मिलती है। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का उस टाइम पे कलेक्शन था, और पॉपुलेशन का भी था उस टाइम पे, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डाटा। अकबर से मिलती है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर होता था उनके, वो कलेक्ट करता था इन चीज़ों को। और उस टाइम पे टैक्सेस भी कलेक्ट किया जाता था। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की डाटा रखा जाता था। फिर बाद में टाइम चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, स्टैटिक्स में काफ़ी टूल्स डेवलप हुए। पहले सिर्फ डाटा कलेक्शन तक ही लिमिटेड था, कलेक्शन ऑफ डाटा उससे थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते थे। लेकिन जब जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो स्टैटिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी काफ़ी टूल्स आए। इन टूल्स की हेल्प से अपन किसी भी चीज़ को, मतलब डाटा कलेक्ट करके, पास्ट ईयर के डाटा कलेक्ट करके फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते थे। फ्यूचर की फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फोरकास्ट हो जाता था, प्रिडिक्शन वीकेंड से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपने प्रोडक्शन का डाटा रखना चालू किया। टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, कौन से वेदर में कैसा प्रोडक्शन, उसका डाटा रखना चालू किया। फिर टूल्स की हेल्प की मदद से धीरे धीरे काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिमांड एंड सप्लाई क्या करेगी, हमारा डिमांड इंक्रीज हो, सप्लाई इंक्रीज हो, वो काफ़ी है जो अपन आगे जाके सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। अब अपन चलते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, और वी कैन से डेफिनेशन। तो ऊपर वाली छोड़िए, नीचे वाली डेफिनेशन पे आइए। Statistics refer to a subject of scientific activity which deals with the theories and methods of collection, analysis and interpretation of data। इस स्टैटिक्स में बेसिकली अपन यही चीज सीखेंगे कि डाटा कलेक्शन करना, डाटा का कलेक्शन करना। इसके अंदर अपन यही चीज देखेंगे, डाटा का कलेक्शन करना, इसका एनालिसिस करना, रिप्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करके कुछ रिजल्ट निकालना। यही चीज है सब स्टैटिक्स के अंदर। ये पूरी स्टैटिक सब्जेक्ट इसी पे डिपेंड है। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। और वी कैन से स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the theories and method of collection, analysis and interpretation of data। ये पूरा डेफिनेशन पे आता है। The word statistics seems to have been derived from the Latin word status। Latin, ये Latin word में इसका मीनिंग स्टेटस है। इटालियन में स्टेटिस्टा, जर्मन में स्टेटिस्टिक। सबका मतलब एक ही, पॉलिटिकल स्टेट, और भी कैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, डाटा ऑफ पॉपुलेशन। चलिए आगे बात करते हैं अपन। सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन स्टैटिक्स ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में डिनोट करना। हर चीज स्टैटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स का मतलब ही नंबर है, स्टैटिक्स का मतलब ही नंबर है। तो इसमें ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको पता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट है कि सारा जो डाटा एक्सप्रेस है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा, क्वालिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स। स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 25,000, तो ये तो एक आइसोलेटेड अकेला है। मैंने नंबर्स की बात की थी यहाँ पे, ये तो सिर्फ नंबर है। अब मैं बात करूँ उस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी के बारे में, वो एग्रीगेट हो गया फैक्ट्स का। तो स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब सबका कलेक्शन। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्रीडिटरमाइंड पर्पस, प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए ही स्टैटिक्स डाटा का कलेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2047 के अंदर इंडिया में फूड ग्रेन्स की डिमांड है फॉर एग्जांपल 150 मैट्रिक टन 2047, और अभी 2020 की देखा जाए तो अभी प्रोडक्शन 130 मैट्रिक टन है, और 2010 में इसका था लगभग 100 मैट्रिक टन, मान लेते ही एग्जाम्पल है, ये कोई करेक्ट फिगर नहीं। ये अपने पास पास्ट का डाटा है, और ये 2047 एक प्री डिटरमाइंड पर्पस अपने पास की 2047 में 150 मैट्रिक टन चाहिए अपने को, और ये पास स्टैटिक डाटा है। तो इसको अचीव करने के लिए पुराना डाटा कलेक्ट किया जाता है कि अपन क्या इसकी ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जाएगा इसकी ओर अपन तेजी से बढ़े। तो ये इसी पर्पस के लिए डाटा का कलेक्शन किया जाता है। स्टैटिक डाटा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो स्टैटिक्स के डाटा है वो काफी कॉजेस से अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डाटा है प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन राजस्थान, ये काफी पुराना पास्ट का डाटा दे रखा है। तो उसमें देखा कि 2010 के अंदर तो काफी कम प्रोडक्शन हो रखा है वीट का। तो उससे फिर पता लगता है कि हाँ बारिश कम हुई थी, सॉइल सॉइल की क्वांटिटी कम हो गई थी, सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो गई थी, उसमें कुछ चेंजेस किया गया। तो ये कोजेज एक तरह से जो डाटा चेंज हो जाता है उसका। एग्जैक्टनेस कैन नॉट बी गारंटेड। जैसे मान लीजिए कोई स्टैटिकल डाटा का अपन ने कलेक्ट किया, कुछ उससे कंक्लूजन निकाला, तो क्या 100% वही होगा? नहीं, गारंटी नहीं है इसकी। फॉर एग्जाम्पल आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, तो आपने देखा होगा विराट कोहली की जो एवरेज है वनडे के अंदर वो अराउंड 58 रन पर मैच है। क्या गारंटी है अगले मैच में 58 रन बनाए? नहीं, हो सकता है 0 पे आउट हो जाए वो। अब जैसे मान लीजिए फास्ट पास्ट का डाटा इकट्ठा करके अपन ने ये बना लिया कि 2000 से 22 तक अपने पास 200 मैट्रिक टन प्रोडक्शन होने लग जाएगा, ये अपन ने पास्ट डाटा के हिसाब से बना लिया। क्या कंफर्म कह सकते हैं कि 200 मैट्रिक टन होगा? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है। क्या पता बीच में कुछ ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेस में से कुछ हो जाए कि ये धड़ाम से वापस 100 मैट्रिक टन पै जाए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स, ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को वैसा मुझे बाद में कवर करना है, चलो बाद में कवर करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिमिटेशंस आर नॉट सुटेड टू द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्वालिटेटिव फिनोमिना को अपन कैसे मेजर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या? नंबर। तो यहाँ पे चाहिए नंबर। आप किसी की ऑनेस्टी, किसी की पॉवर्टी, किसी की एक्सपेंसिव लाइफ, किसी की रिच लाइफ कैसे कंपेयर करोगे आप? नहीं कर सकते। नंबर चाहिए, इनकम चाहिए, जीडीपी चाहिए। स्टैटिक्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज ओनली कलेक्टिव मैटर्स, नॉट ओनली इंडिविजुअल इवेंट। स्टैटिक्स का मतलब होता है नंबर्स, यहाँ पे भी नंबर्स नंबर्स, मतलब कलेक्टिव मैटर चाहिए। यहाँ पे सिंगल एक आइसोलेटेड की स्टडी नहीं हो सकती। सिंगल की मैंने बोल दिया कि मेरे इनकम 20,000 है, क्या करो 20,000 का? भाई ये कोई स्टैटिक्स डाटा है क्या? अब मैं बोलूँ कि मेरे साथ 5 एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी का डाटा इकट्ठा किया जाए तो वो स्टैटिक्स में आएगा, एक कलेक्शन हो गया वो। स्टैटिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। ये जैसे साइंस के अंदर लॉज कुछ एग्जैक्ट नहीं होती, वैसे यहाँ पे भी लॉज है एग्जैक्ट नहीं है। जैसे पिछली बार बताया था मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल देखे, तो वो सेम ये लिमिटेशन डाल दी।
Statistical method, if not applied in the proper perspective of the collected data, may lead to false conclusion. अब जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स वगैरह अपन ने कोई डाटा कलेक्ट किया, अगर कलेक्शन के टाइम में कोई गलती कर दी तो, और अपन ने टूल्स यूज करके कुछ कंक्लूजन निकाला तो वो कंक्लूजन क्या सही होगा? डेफिनेटली गलत होगा वो। तो उसके लिए एक लाइन लिखी हुई, दिस शुड देयरफॉर बी हैंडल विद एटमोस्ट केयर। तो डाटा कलेक्शन के टाइम पे और टूल्स का यूज करते टाइम पे एटमोस्ट केयर यूज करनी है, और हमेशा इसे एक्सपर्ट ही सही से यूटिलाइज कर पाएगा, तो एक्सपर्ट ही यूज करे। काफी प्रैक्टिस चाहिए से एक्सपर्ट बनने में। तो ये है स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी यूनिफॉर्म, होमोजीनियस होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब होमोजीनियस बोल सकते हैं अपन, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा होना चाहिए डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरी हाइट 5 फुट है और एक पेड़ की हाइट 80 फुट है, तो ये कोई साइंसलेस चीजें यूनिफॉर्म नहीं है। तो मेरी हाइट होगी तो मेरे साथ के वाले बंदों से ही कंपेयर हो सकती है। तो ये हो गई इसकी कुछ लिमिटेशंस। अब अपन इम्पोर्टेंस है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का वैसे काफी यूज होता है, काफी बहुत ज्यादा यूज है। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। स्टैटिक्स एंड प्लानिंग, प्लानिंग के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए स्टैटिक्स का यूज होता है। पास्ट का डाटा रख के फ्यूचर की प्लान करना, यही स्टैटिक्स है और यही गवर्नमेंट यूज करती है। स्टैटिक इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ही टूल है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कंजप्शन का, प्रोडक्शन का, सब में स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एंड बिजनेस, बिजनेस मैन भी इसका काफी यूज करते हैं। बिजनेस के अंदर काफी स्टैटिक्स यूज होती है। स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की तो ब्रांच है स्टैटिक्स। We can say it may be the branch of mathematics, statistics and biology, astronomy, medical science, हर चीज है स्टैटिक्स है। इनकी स्टैटिक्स से मेरा तो we can predict them। अब बात करते हैं जो पूरी इकोनॉमिक्स है, पूरी नॉट इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स है। पूरी स्टैटिक्स यही, ये समझ में आ गई तो पूरी स्टैटिक्स गई। सो अंतर स्टेजेस इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहली स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा नहीं तो स्टडीज का क्या करोगे? तो डाटा का कलेक्शन करना पहली चीज। फिर डाटा को सही से अरेंज करना, ऐसे ऑर्गेनाइज करना, अच्छे वे में अरेंज करना, टेबुलेशन करना। थर्ड है प्रेजेंटेशन। जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसे डायग्राम फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इन चीज़ों से ग्राफ और डायग्राम पे क्या है कि थोड़ा अच्छा लगता है और इजीली अंडरस्टूड होता है। फिर उससे कोई एनालिसिस एनालिसिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने स्टैटिक्स का टूल्स को यूज करना पड़ेगा, उससे एनालिसिस निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन डाटा तो नाम से ही पता पड़ता है, डाटा कलेक्शन द प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी रिसर्च के लिए कोई डाटा इकट्ठा करना है तो वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। द कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इन्वेस्टिगेशन। जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो मस्ट एक्यूरेट होना चाहिए। कलेक्शन के टाइम पे कोई गड़बड़ी नहीं, एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना है। इफ द डाटा आर इनएक्यूरेट एंड इनएडिक्वेट, सफिशिएंट और गलत है तो वो किसी काम का नहीं, गलत कंक्लूजन पे ले जाएगा अपने को। द होल एनालिसिस मे बी फॉल्टी एंड द डिसीजन टेकन मिसगाइडिंग, गलत डिसीजन आ सकता है उससे। तो इसकी एटमोस्ट केयर रखनी है व्हाइल कलेक्शन ऑफ डाटा। अब बात करते हैं पर डाटा भी दो तरीके से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। मैं बता देता हूँ वैसे बोल के आपको। प्राइमरी डाटा, अगर मैं खुद किसी फील्ड में जाके खुद अपने आप डाटा को कलेक्ट करूँ तो वो प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा हो गया कि वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, मैं बस वहां से उसे कट को भी पेस्ट कर रहा हूँ, वो सेकेंडरी डाटा है। Definition देख लेते हैं अपन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर दोज which are collected for a specific purpose directly from the field of inquiry and hence are original in nature. Such data are published by authorities who themselves are responsible for their collection। जो मैंने बोला था वही है, डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने सेंसस होती है, वो एक एक बंदे से आगे पूछते हैं, वो प्राइमरी डाटा है जो उसे कलेक्ट कर रहा है, जो अथॉरिटी उसे कलेक्ट करवा रही, और कोई उसे
यूज कर रहा है, कोई दूसरी अथॉरिटी से यूज करना चाहती है और उसे पब्लिश कर देती है, वो सेकेंडरी डाटा हो गया वहां से, वो यानी कि सेकंड हैंड डाटा हो। सेकंड डाटा आर सच ए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच हैव प्रीवियसली बीन कलेक्टेड, पहले से ही वो कलेक्ट हो चुकी है, कलेक्टेड है बाय सम एजेंसी, कोई सी एजेंसी से कलेक्ट कर रखा है फॉर वन पर्पस एंड आर मेरली कंपाइल्ड फॉर दैट रिसोर्स फॉर यूज इन डिफरेंट कनेक्शन फैक्ट। Data collected by someone when used by another or collected for one purpose when used for another will be called secondary data। वो ये है चीज अपन देखते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल है ये, वो मैंने सेंसस का दिया था। तो सेंसस फिगर पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो यही पब्लिश करते हैं सेंसस का डाटा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल बी द प्राइमरी डाटा। जो स्टार्टिंग में उसने पब्लिश किया वो प्राइमरी डाटा था, लेकिन अगर सेम डाटा कहीं और मिलता है, कोई और उसे पब्लिश करता है या कोई और उसे यूज करता है, वो हो गया सेकेंडरी डाटा, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो आज के लिए सिर्फ भाई, मुझे लगता है कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। इन फ्यूचर में आगे भी ऐसी क्लास लाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।